हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सभी एग्जाम से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि रतन तथा सूरज एक काम को मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं। सूरज अकेले कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। रतन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले प्रश्न में बोल रहा है कि रतन और सूरज मिल करके कोई काम करता है तब 12 दिन में करता है। यानी यहाँ दो गो व्यक्ति है, एक है पहला रतन और दूसरा है सूरज। अगर दोनों मिल करके कोई काम करता है तो ये दोनों मिल करके करता है 12 दिन में। लेकिन प्रश्न में फिर बोल रहा है कि सूरज जब करता है, यानी सूरज अकेले जब काम करता है तो ये टोटल 15 दिन में काम को खत्म कर देता है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि रतन अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो इस साइड एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब क्या करेंगे तो 12 से 60 को भाग देंगे। तो 12 पच्चे 60, यानी 5 बार में 60 कट जाएगा। उसी तरह से 15 से 60 को भाग देंगे तो 15 चौके 60, तो 4 बार में कटेगा। अब यहाँ कहने का मतलब हुआ कि रतन और सूरज मिल करके एक दिन में 5 काम करता है और यहाँ सूरज जो है अकेले एक दिन में 4 काम करता है। और टोटल काम अब हो गया 60। टोटल काम 60 है। रतन और सूरज मिल करके 5 काम करता है एक दिन में। सूरज अकेले एक दिन में 4 काम करता है। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि रतन कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसमें घटा लेंगे, यानी ये दोनों रतन और सूरज जो है एक दिन में 5 काम करता है। सूरज अकेले 4 काम कर रहा है एक दिन में। तो रतन कितना दिन लेगा, यानी रतन जो है एक दिन में कितना काम करेगा, ये हमको पहले निकालना है। तो ये रतन और सूरज में से सूरज घटाएंगे तो सीधा बचेगा रतन। और यहाँ दोनों मिल करके 5 काम करता है और ये सूरज जो है अकेले 4 काम करता है। तो सीधा ये रतन कितना काम करेगा, तो दोनों मिल के 5 काम, ये अकेले 4 काम। तो ये जो है रतन ये 1 काम करता होगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। यानी रतन जो है एक दिन में 1 काम करता है। अब इसको टोटल काम कितना है, तो टोटल काम 60 है। 60 गो काम है और ये एक दिन में 1 काम करता है। तो 60 काम कितना दिन में करेगा, यानी एक दिन में 1 काम कर रहा है और इसके पास है 60 काम। तो कितना दिन लेगा, तो 60 से गुना कर देंगे। एक दिन में 1 काम, तो 60 काम है तो 60 दिन लेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 60 दिन हो जाएगा। यानी रतन जो है 60 दिन में पूरा काम को समाप्त करेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 मीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3 मीटर स्क्वायर। यानी कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह दिया हुआ है 36√3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोल रहा है हमसे कि ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालते हैं। तब भुजा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है इतना। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ 36√3 मीटर स्क्वायर। लेकिन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है और इधर भी क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा लिए हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो √3 ऊपर ऊपर कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो इधर है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर रहेगा, और इधर है 36 और 4 इधर भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 36 गुना 4 बराबर इधर सीधा बचेगा भुजा स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी रूट अंडर 36 गुना 4 हो जाएगा बराबर इधर भुजा हो जाएगा। अब यहाँ रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 36 का जो वर्गमूल होता है वह 6 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, यानी 6 गुना 2 आ जाएगा टोटल 12, यानी इसकी जो भुजा है वह 12 मीटर आ जाएगा भुजा। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ से प्रश्न में कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो जब भुजा आया 12 तो ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, √3/2 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वह √3/2 गुना भुजा होता है। तो यहाँ √3 है और बट्टा में 2 हो जाएगा, और गुना भुजा यहाँ से निकल गया 12 मीटर, तो गुना कर देंगे 12 से, यहाँ काट लेंगे 2 से तो 6 बार में, यानी यहाँ आ जाएगा 6√3 जो आ जाएगा मीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है वह 6√3 मीटर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, बोल रहा है कि यदि a का 7.7 बराबर b का 2.21 हो तो a अनुपात b क्या होगा। यानी प्रश्न में दिया हुआ है कि a का 7.7 बराबर इधर है b का 2.21, तो पूछ रहा है हमसे कि a अनुपात b जो है वह क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो a गुना का मतलब गुना होता है, और 7.7 को क्या लिख सकते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदला में 1, और इसके बाद एक अंक है तो एगो 0 हो जाएगा, और बीच में बराबर है तो बराबर लिखेंगे, यहाँ b है तो b, और का मतलब गुना, तो गुना 221 यानी 2.21 है, तो इसको 221 लिखें, यहाँ दशमलव है इसके जगह पर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 गो 0 बैठा देंगे। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ नीचे में 1 0 और इधर 2 0, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 77 है, इस 221 है, तो 11 से इहो कट जाएगा 7 बार में, और 11 से ये भी कट रहा है 11 बार में। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो a और इधर b बराबर के उस साइड है, यानी इधर a लिखें और बट्टा में लिख लेंगे, इस b को ई साइड लाएंगे, ई साइड है गुना में, ई साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a/b इसी को लिख सकते हैं, बराबर इधर कितना है, तो इस साइड है 11/10, तो 11/10 लिखें। अब गुना कर लेंगे b, तो b इधर कितना है, b इस साइड है, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, गुना में इस साइड है 7 तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी भाग में तो बट्टा में 7 हो जाएगा, और ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, इधर गुना में है, ये बराबर के इस साइड जा रहा है तो भाग में आ गया। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11, और बट्टा में 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी a/b के मान जो है वह 11/70 आ गया। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है a अनुपात b, तो अनुपात b कहे तो सीधा ये 11/70 a/b, इसी को हम सीधा से कर लेंगे, यानी 11 है और बट्टा इसी को अनुपात बोला जाता है, बट्टा को ही दूसरे भाषा में अनुपात बोलते हैं, यानी 11/70 इसी को कह सकते हैं, a/b को ही a/b बोल सकते हैं, और यहाँ पर a/b है तो इसी को 11/70 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर जो है वह दूसरा में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में
पहली तथा दूसरी का अनुपात 7:3 है। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 4:5 है। पहली तथा तीसरी का जो गुणनफल है वह 10,500 है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न में बोल रहा है कि 3 गो संख्या है। 3 गो संख्या कौन कौन है? तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 गो संख्या है, जिसमें से बोल रहा है प्रश्न में कि पहली और दूसरी का जो अनुपात है वह 7:3 है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह 4:5 है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि पहली और तीसरी का जो गुणनफल है वह 10,500 है। तो ये तीनों संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे पहले दिया हुआ प्रश्न में यहाँ दूसरा संख्या और दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो दोनों जगह पहले दूसरी संख्या है तो इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए ये दोनों में 4 से गुना करेंगे और ये दोनों संख्या में 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 से ई वाला में गुना कर देंगे और यहाँ पर अब 4 है तो 4 से इसमें गुना करेंगे। तब चरतियाई 12 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर भी चरतियाई 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ जाएगा, हम गुना करेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, अनुपात चरतियाई 12। फिर अब यहाँ चरतियाई 12 हो जाएगा, अनुपात पंचतियाई 15। यानी यहाँ से आ गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह आ गया 28:12:15। ये तीनों संख्याओं का जो है अनुपात में आ गया। अब इसके बाद में प्रश्न बोलता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वह 10,500 है। तो पहली संख्या यहाँ 28 है अनुपात में और दूसरी संख्या 15 है, और ये दोनों का जो गुणनफल है वह 10,500 है। तो पहली संख्या 28 गुना दूसरी संख्या यहाँ 15, तीसरी संख्या जो है 15 है, और ये दोनों का गुणनफल जो है 10,500 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसे गुना नहीं करेंगे, यहाँ अनुपात वाला ई साइड अनुपात में है और रियल में गुना दिया हुआ है। तो अनुपात है तो अनुपात के जगह पर हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं अनुपात के जगह पर। तो 28A गुना 15A होगा, क्योंकि इधर अनुपात में है। तो जब अनुपात में दिया हुआ रहे प्रश्न में तो अनुपात के जगह पर कुछ मान लीजिए, उसके बाद में इधर गुना करते हैं। अब ये रियल में मान हो गया और ये भी रियल में मान दिया हुआ है, इसलिए बराबर हो गया। इधर अनुपात में था इसलिए ए मान लिए। अब यहाँ गुना करेंगे तो 28 में 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 420, और ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 10,500। अब यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ 24 से काटेंगे तो 24 से ही कटेगा सीधा 25 बार में, 25 बार में ही कट जाएगा। यानी यहाँ से आ गया, अब मेरा यहाँ से आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया सीधा 25। अब यहाँ से ए के मान निकाल लेंगे तो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तब रूट में बन जाएगा, यानी √25। तो इसका 25 का जो वर्गमूल है वह 5 आ जाएगा, यानी ए का मान 5 आ गया। अब यहाँ से प्रश्न बोलता है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए, यानी योग पूछ रहा है। तो तीनों संख्या जो है अनुपात में 28, 12 और 15 है अनुपात में, और रियल में योग हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अनुपात में योग निकाल लेते हैं। तो अनुपात में योग निकालेंगे तो 28, 12, 15 तीनों के जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 55। लेकिन ये अनुपात में 55 आएगा, तो जब अनुपात में 55 रहेगा तो अनुपात के जगह पर हम ए माने थे तो 55A लिख देंगे, क्योंकि अनुपात में 55 आएगा तो 55A लिख देंगे। अनुपात के जगह पर हम ए माने थे तो 55A हो जाएगा बराबर। इधर कितना दिया हुआ है? तो इधर हमसे योग पूछ रहा है और योग आया 55। अब 55 आया तो 55 गुना ए माने थे अनुपात के जगह पर, और ए के जो मान आया वो अब आया 5, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। तो 55 में 5 से गुना करेंगे तो 5×5 = 25, और 5×5 = 25 और 2 27, यानी 275 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी तीनों संख्याओं का योग जो है वह 275 आ जाएगा। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि 3 गो संख्या है जिसमें से
पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वह 7:3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह 4:5 है। अब हमसे प्रश्न में बोल रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है वह 10,500 है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर दूसरी संख्या 2 जग दिया हुआ है, तो दोनों जग दूसरी संख्या को बराबर करेंगे। तो यहाँ से बराबर करने के लिए ई में 4 दिया हुआ है दूसरी संख्या, तो इस साइड 4 से गुना कर लेंगे, और इधर 3 दिया हुआ है तो 3 से इधर गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो ये पूरा में गुना होगा, तो पूरा में गुना हुआ तो 28:12 आया, फिर 12:15 आया। यहाँ से ये दूसरी संख्या है और ये भी दूसरी संख्या है, तो इसको एक जग लिख लिए। अब यहाँ पहली संख्या 28, तीसरी संख्या 15, यानी यहाँ से तीनों संख्याओं का जो आ गया हमको अनुपात में वो 28, 12 और 15 आ गया। अब यहाँ से प्रश्न में बोल रहा है कि पहली और तीसरी का जो गुणनफल है वह 10,500 है, तो गुना कर लिए और 10,500 के बराबर कर लिए। लेकिन यहाँ एक बात याद करना है कि ये सब अनुपात में है, तो जब अनुपात में है तो अनुपात के जगह पर हम ए मान लिए, तो 28A हो गया और गुना 15A, क्योंकि इधर रियल में दिया हुआ है और इधर अनुपात में, तो रियल में बनाने के लिए ए से हमको गुना करना पड़ा, तो ए से गुना कर लिए, तो इधर 420A² आ गया और इधर आ गया 10,500 दिया हुआ है। यहाँ से सॉल्व किए तो ए के मान 5 आ गया। अब ए के मान 5 आ गया, लेकिन अब प्रश्न में बोलता है कि तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो योग निकालने के लिए अनुपात में तीनों संख्या 28, 12, 15 है, तो 28, 12, 15 तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55, लेकिन यहाँ 55 अनुपात में आ जाएगा और अनुपात के जगह पर हमने ए माना, तो 55A हो जाएगा। तो 55 गुना ए के मान इधर 5 निकल के आया, तो 5 से गुना कर लिए, यानी इसका करेक्ट आंसर 275 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।